हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम नेट्रम सल्फ को समझने वाले हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी है और इसको अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको बहुत सारी बुक्स को रेफ़र करना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में मैंने 5 बुक्स को रेफ़र करके इसका जो कंटेंट है वो लिखा है। तो इसमें एलन बोरिक, इसके अलावा डॉक्टर केंट की बुक केंट मटीरिया मेडिका और एम एल टाइलर और डॉक्टर नैश की बुक नैश लीडर्स, इन सब से जो कंटेंट है वो लिया है। तो इसको इंक्लूड करके, इन 5 बुक्स को इंक्लूड करके ये सारा कंटेंट मैं आज डिलीवर करने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं इसी नोट के साथ। तो सबसे पहले ना नेट्रम सल्फ के कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो साइकोटिक होता है, मतलब कि जो मेन मैज़म है वो साइकोटिक है। तो ऐसे पर्सन जो डैम्प प्लेसेस पे नहीं रह सकते, जैसे कि रिवर साइड नहीं रह सकते, या ऐसी चीज़ें नहीं खा सकते जो ज़्यादा वाटरी होती हैं, ज़्यादा वाटर के कांटेक्ट में उगती हैं, ऐसी चीज़ें नहीं खा सकते, ठीक है। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं उनके लिए नेट्रम सल्फ सुटेबल रेमेडी होती है। या ऐसे लोग जिनके अंदर गोनोरिया जो है वो बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है, क्योंकि गोनोरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और साइकोटिक भी एक वेनेरियल मैज़म है, मतलब कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड मैज़म है। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी इंटरकनेक्टेड यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो की नोट है वो ये है कि एवरी स्प्रिंग स्किन अफेक्शंस रीअपियर। अब हर स्प्रिंग में जैसे ही वेदर चेंज होगा वैसे ही इसकी जो स्किन अफेक्शंस है वो वापस आ जाएंगी, वापस से इसके जो सिम्टम्स है वो एग्रेवेट हो जाएंगे। ऐसा और किस में होता है? सोराइनम में होता है, लैकेसिस में होता है, रस्टॉक्स में होता है। अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं ना, ये सभी किसी ना किसी स्टॉलवर्ट की बुक से लिखी हुई हैं। सो यू कैन ईजिली रिलाई ऑन डैट। यहाँ पे लैकेसिस और रस्टॉक्स लिखा है तो ये मैंने एम एल टाइलर की बुक से पढ़ा है और डॉक्टर बोरिक की बुक से भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आप इजीली इस पर रिलाई कर सकते हो। अब मेंटल जनरल्स की बात करते हैं। तो इसके मेंटल जनरल्स में अगर देखो आप, बैड इफ़ेक्ट्स फ्रॉम इंजरीज टू हेड, अगर किसी पर्सन को हेड इंजरी हुई और उसके बाद उस पर नर्वस सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम नेट्रम सल्फ को दे सकते हैं। ये एक ऐसी रेमेडी है जो इन केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। इनेबिलिटी टू थिंक, और ऐसे पर्सन को जो दिमाग में सोचने समझने की थोड़ी शक्ति होती है वो बहुत ही कम होती है, और ऐसा नेट्रम कार्ब में भी होता है, ठीक है। और नेट्रम कार्ब में क्या होता है कि कोई भी थोड़ा सा भी काम करने पे, थोड़ा सा भी मेंटल लेबर करने पे उसको हेडेक हो जाता है, ठीक है। एनी मेंटल लेबर कॉजेज हेडेक। अब एग्रेवेशन है इसके अंदर, इसमें नेट्रम सल्फ का जो पेशेंट होता है उसको इवन लाइवली म्यूज़िक सैडेंस ऐसे करके लाइन लिखी हुई है। तो इसको एग्रेवेशन है म्यूज़िक से। और कौन कौन सी रेमेडी है? जैसे सेबेडिला में है, नेट्रम कार्ब में है, और इसमें ड्यूरिंग मेंसेस के टाइम पे ज़्यादा होता है। ये नेट्रम सल्फ में है, एकोनाइट में है और सेबाइना में है। इन सभी रेमेडीज़ के अंदर एग्रेवेशन फ्रॉम म्यूज़िक होता है, ठीक है। नाउ म्यूज़िक, अगर म्यूज़िक सुनने की वजह से बंदा रोने लग जाए, एक पर्सन है वो रोने ही लग गया, तो ऐसा लिखा हुआ है थूजा में, म्यूज़िक कॉजेज़ वीपिंग। और सेवाइना के अंदर लिखा हुआ है कि म्यूज़िक इज़ इनटॉलरेबल, जिसकी वजह से उसको नर्वसनेस हो जाती है और ऐसा लगता है कि जो म्यूज़िक के बीट्स हैं वो पियर्स करके बोन और मैरो तक जा रहे हैं, ठीक है। और इसके मेंटल जनरल्स ही अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके मेंटल जनरल्स में ये जो पर्सन होता है ना, इसको बहुत ज़्यादा ही सुसाइडल टेंडेंसीज़ होती हैं। तो मस्ट यूज़ ग्रेट सेल्फ कंट्रोल टू प्रिवेंट शूटिंग हिमसेल्फ। ये अपने आप को शूट करना चाहता है, इतना ज़्यादा इसको सुसाइडल टेंडेंसी होती है, ठीक है। और बहुत ही सैड, ग्लूमी, इरिटेबल होता है, और मॉर्निंग में इसके सिम्टम्स का एग्रेवेशन होता है। अभी मैं आपको स्पेसिफिक टाइम भी बताऊंगा जिसके अंदर इसके सिम्टम्स का एग्रेवेशन होता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू फिज़िकल जनरल्स। तो फिज़िकल जनरल्स में एलेंस में एक ही लाइन लिखी हुई है इसमें कि इसका जो भी एलिमेंट्स हैं वो डैम्पनेस ऑफ वेदर की वजह से या डैम्प हाउसेज में रहने की वजह से बढ़ रहा है, ठीक है। तो और भी एक रेमेडी होती है अरेनिया डायडेमा, जो कि एक स्पाइडर से बनाई जाती है। तो इसके अंदर भी सेम इसी टाइम पे एग्रीवेशन होता है, तो वो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया है। अब ये जो एरेनिया है ना और नेट्रम सल्फ, ये दोनों बहुत ही सिमिलर रेमेडीज़ हैं, तो आप इनको साथ साथ में पढ़ना कंसिडर कर सकते हो। अब आइज़ के अंदर ना आपको बस इतना याद रखना है कि आइज़ में ये थूजा की तरह होती है। तो ग्रैनुलर लेड्स लाइक स्मॉल ब्लिस्टर्स, ग्रीन पस आता है, टेरिबल फोटोफोबिया होता है, गोनोरियल और साइकोटिक, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये एक एंटी साइकोटिक रेमेडी है। तो यहाँ पे भी आइस के अंदर ये बिल्कुल थूजा की तरह होती है। जैसे थूजा के सिम्टम्स होते हैं कि जो लिड्स होती हैं उन पे ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं, जैसे स्मॉल ब्लिस्टर्स लाइक ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं, ग्रीन पस निकलता है, और साथ में लाइट से एक्सट्रीम ओवर सेंसिटिवनेस होती है। तो वो सभी यहाँ पे है। अब नोज़ के अगर सिम्टम्स देखें तो इसमें नोज़ ब्लीड ड्यूरिंग मेंसेस,
और अगर मतलब कि मेंसेस के टाइम पे नोज़ ब्लीड हो रहा है, अगर मेंसेस की जगह इंस्टेड ऑफ मेंसेस नोज़ ब्लीडिंग हो रहा है तो वो होता है ब्रायनिया, पल्सेटिला और फॉस्फोरस के अंदर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द माउथ सिम्टम्स। अब माउथ के अंदर इसका जो टूथ एक है वो रिलीव होता है बाय कोल्ड वाटर या फिर कोल्ड एयर, ठीक है। कोल्ड वाटर या कोल्ड एयर से टूथ एक में रिलीव मिल रहा है। और किस किस में होता है, तो पल्सेटिला, कॉफिया और ब्रायनिया के अंदर सेम चीज़ होती है। और इसका जो माउथ है उसके अंदर जो टंग है उसमें डर्टी ग्रेनिश या ग्रे या ब्राउन कोटिंग होती है, ठीक है। सो ये इसके माउथ के सिम्टम्स थे। नाउ कमिंग टू द जीआईटी सिम्टम्स। अब जीआईटी में इसका जो डायरिया है वो बहुत ही यूनिक और पिक्यूलियर है। इसके अंदर आप देखोगे कि जैसे ही ये पर्सन अपने फीट पे खड़ा होगा, जैसे ही बेड से उठ के अपने फीट पे खड़ा होगा, उसी समय अगर डायरिया होता है, उसी समय सडन अर्जिंग आती है, तो ये नैट्रम सल्फ का सिम्टम है। जबकि सल्फ़र में क्या होता है, सल्फ़र और इसका डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़रूरी है। सल्फ़र में क्या होता है कि जैसे पर्सन लेटा रहता है तो उसको उसी समय इतना ज़्यादा अर्जिंग होता है कि अर्जिंग कॉजेज द पेशेंट टू स्टैंड अप फ्रॉम द बेड, ठीक है। अर्जिंग की वजह से अगर कोई उठ रहा है तो वो सल्फ़र का पेशेंट है। और अगर किसी को उठते के साथ ही जैसे ही वो स्टैंड कर रहा है अपने फीट पे, अर्जिंग आ रही है, तो वो नैट्रम सल्फ का पेशेंट है। यहाँ पे हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फ्रॉम सल्फ़र, ठीक है। दोनों के अंदर अर्ली मॉर्निंग डायरिया है। अब इसके अंदर जो ल्यूकोरिया होता है वो ग्रीन होता है। इसके अलावा इसकी जो अगर हम लंग की अफेक्शंस देखें तो ये लेफ़्ट लंग के बेस को अफेक्ट करता है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ़्ट लंग के बेस को अफेक्ट करता है नैट्रम सल्फ। अगर राइट लंग का बेस अफेक्टेड है तो चिलिडोनियम, ब्रायनिया और काली कार्ब होती हैं यहाँ पे रेमेडीज़, ठीक है। वैसे अभी हम जीआईटी पढ़ रहे थे तो जीआईटी में और देखते हैं डायरिया आफ्टर अ स्पेल ऑफ वेट वेदर। मैंने आपको बताया था कि वेट और डैम्प वेदर में इसकी जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वो सब एग्रेवेट होती हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है डायरिया आफ्टर अ स्पेल ऑफ वेट वेदर, ठीक है। तो ये इसके सिम्टम्स थे जीआईटी के। एक बार और एलन में आप देखोगे तो सिर्फ यही 2 लाइनें लिखी हुई हैं। एलन में एक ही लाइन लिखी हुई है और ये दूसरी लाइन बोरिक से ली है मैंने, ठीक है। तो आप इसको भी पढ़ सकते हो। अब आगे चलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो गोनोरिया मैंने आपको बताया था कि इसको गोनोरिया होता है और इसके जो डिस्चार्जेज होते हैं वो ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज होते हैं और पेनलेस डिस्चार्जेस होते हैं, ठीक है। और पल्सेटिला में भी ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज होते हैं, तो वो रिलेशन आप देख सकते हो यहाँ से। और अगर गोनोरिया जो है वो क्रॉनिक है या फिर सप्रेस्ड है जिसकी वजह से जो डिस्चार्जेज हैं वो थिक ग्रीन हो गए हैं, तो काली आयोडेटम वहाँ पे रेमेडी रिलेशनशिप में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्रॉनिक गोनोरिया के केसेस में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसको यूज़ किया जाता है। अब आगे देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखेंगे तो इसमें डिस्निया हो रहा है, डिज़ायर टू टेक अ डीप ब्रेथ ड्यूरिंग डैम्प क्लाउडी वेदर। तो ये बहुत ही एक कॉमन सी चीज़ है, जब बारिश का सीज़न होता है, डैम्प क्लाउडी वेदर होता है, तो उस समय इसको डिस्निया मतलब कि सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, ठीक है। इसका जो अस्थमा है वो बहुत कैरेक्टरिस्टिक है, ह्यूमिड अस्थमा इन चिल्ड्रन। ये एक ऐसे टाइप का अस्थमा है जिसके बारे में आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आपको डॉक्टर केंट की मैटीरिया मेडिका को रेफ़र करना चाहिए। उसके अंदर पूरा एक चैप्टर दे रखा है नाइट्रम सल्फ साइकोसिस अस्थमा के ऊपर, तो वो आप पढ़ोगे तो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी इस चीज़ को लेके। इसमें भी जो स्पूटम होता है वो ग्रीन या फिर ग्रीनिश होता है और कॉपियस होता है, और ये जो अस्थमा है ये एवरी चेंज ऑफ वेट वेदर के साथ एग्रेवेट होता रहता है, ठीक है। अब इसमें जो न्यूमोनिया है उसके अंदर मैंने आपको बताया था लोअर लोब ऑफ लेफ्ट लंग अफेक्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लोअर लोब ऑफ लेफ्ट लंग, ये लेफ्ट लंग है उसका लोअर लोब अफेक्टेड है, ठीक है। अगर राइट लंग का लोअर लोब अफेक्टेड हो तो उसमें होती है कालिका, ब्रायनिया और चिलिडोनियम। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सिम्टम ग्रेट सोरनेस ऑफ चेस्ट। अब ये सोरनेस ऑफ चेस्ट ना ब्रायनिया के अंदर भी होती है, ठीक है। ब्रायनिया के अंदर भी सोरनेस ऑफ चेस्ट होती है, बट इनका डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रायनिया और नैट्रम सल्फ दोनों के अंदर सोरनेस ऑफ चेस्ट है, बट ब्रायनिया के अंदर जो कफ है वो ड्राई कफ है, जबकि नैट्रम सल्फ के अंदर जो कफ है वो लूज कफ है, ठीक है। तो आपको यहाँ से डिस्टिंग्विश करना है। इसके अलावा एक रिलेशन भी दे रखा है, निकोलम मेटालिकम भी एक मेडिसिन होती है जिसके अंदर सेम सोरनेस ऑफ चेस्ट होती है, जिसकी वजह से वो अपनी थाइस पे रख के कफ करता है, थाइस पे हैंड रख के कफ करता है, ठीक है। तो ये इसका रिलेशन दे रखा है। और ये जो पर्सन है नैट्रम सल्फ का, ये अपने चेस्ट को अपने दोनों हैंड से पकड़ के तब ही खांसता है, ठीक है। तो ये इसका एक पिक्यूलैरिटी है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगर नर्वस सिस्टम में देखा जाए तो इसके अंदर स्पाइनल मेनिंजाइटिस होता है,
और किस में होता है, सिक्यूटा वेरोसा में होता है, जिसकी वजह से वॉयलेंट क्रशिंग नॉइंग पेन होता है एट बेस ऑफ ब्रेन, और हेड जो है ये ड्रॉन बैक होता है। ये एक पोजीशन होती है जिसको हम बोलते हैं ऑफिस्टोटोनोस, ठीक है। नक्स वोमिका या स्ट्रिचनिन पॉइजनिंग के अंदर हमें ये देखने को मिलती है। तो ऑफिस्टोटोनोस के केसेस के अंदर ये काम आता है, नेट्रम सल्फ जो है ये अच्छा काम करती है। अब मोडालिटीज़ देखते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ इसमें डैम्प वेदर में एग्रीवेशन होगा। और किस किस में डैम्प वेदर में एग्रीवेशन होता है, तो अरेनिया डायडेमा, आर्स आयोडेटम, डल्का मारा, ठीक है। और इसको रेस्ट करने से भी और लेटने से भी इसका एग्रीवेशन होता है सिम्टम का, ठीक है। और इसको एमिलरेशन होता है, इसके सिम्टम्स कम होते हैं ड्राई वेदर में, सिटिंग अप से और प्रेशर से। और एमिलरेशन होता है अगर वेट वेदर में एमिलरेशन हो रहा है तो वो कॉस्टिकम है, ठीक है। नाउ इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने एम.एल. टाइलर की टेक्स्ट बुक से पढ़े हैं वो आपको बता देता हूँ। इसमें जो कोलिक होता है वो 2 AM पे होता है, तो आपको याद रखना है नेट्रम सल्फ में कोलिक 2 AM पे होता है, और जो डायरिया है वो 9 AM पे होता है। सल्फ़र जो है मैंने आपको डिस्टिंग्विश करने का तरीका बताया था कि डायरिया में कैसे आप डिस्टिंग्विश करोगे अर्ली मॉर्निंग डायरिया में सल्फ़र और नेट्रम सल्फ को। तो जो सल्फ़र का पेशेंट होता है वो हरे आउट होता है डायरिया की वजह से बेड से, मतलब वो बेड से इसलिए उठेगा क्योंकि उसको अर्ज आ रहा है। जबकि जैसे ही अगर पेशेंट उठा और उसने अपने फीट ज़मीन पे रखे उस वजह से उसको डायरिया हुआ तो वो नेट्रम सल्फ होता है, ठीक है। ऑरम के अंदर इसका डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था इसको इर्रेजिस्टिबल डिज़ायर होती है टू शूट हिमसेल्फ। ऑरम में भी डिज़ायर होती है मरने की, और ऑरम मेटेलिकम के अंदर बिल्कुल भी डिज़ायर नहीं होती लाइफ की। जबकि नेट्रम सल्फ के अंदर इन दोनों डिज़ायर के बीच में एक स्ट्रगल होता है, वो मरना भी चाहता है वो जीना भी चाहता है। जबकि ऑरम मेटेलिकम का जो पेशेंट है वो जीना ही नहीं चाहता, वो सिर्फ मरना चाहता है, ठीक है। तो ये इसके मेंटल जनरल्स के कुछ डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे इट इज़ अ ग्रेट रेमेडी फॉर बार्बर्स इच। कैंट ने कहा है कि आर्निका जो है, अगर कोई हेड पे ट्रॉमा हुआ या कोई इंजरी हुई जिसकी वजह से न्यूरल्जिया हो रहा है, नर्व पेन हो रहा है, तो उसमें आर्निका दी जाती है। और अगर मेंटल सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसमें हम नेट्रम सल्फ देते हैं, ठीक है। अब नेट्रम सल्फ जो है इसका जो पेशेंट होता है ये स्टार्ची फूड्स नहीं खा सकता, और मिल्क और पोटैटो से इसको एवर्जन होता है क्योंकि डिसएग्री करते हैं, इसको ये तबीयत ख़राब कर देते हैं। एल्यूमिना के अंदर भी सेम होता है, ठीक है। एल्यूमिना यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा लाइट लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। अब इसका एक पिक्यूलियर सिम्टम है नेट्रम सल्फ का, जो कि मैंने डॉक्टर J.H. क्लार्क की टेक्स्ट बुक से यहाँ पे लिखा हुआ है, सेलिवेशन विद हेडेक। तो ये इसका एक पिक्यूलियर सिम्टम है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, शॉर्ट ब्रेथ होती है, डिस्निया मैंने आपको बताया था, और पियर्सिंग पेन इन लेफ़्ट चेस्ट, ये भी मैंने आपको बताया था। तो ये सारे सिम्टम्स मैंने डॉक्टर M.L. टाइलर की बुक से लिखे हैं। अब आगे देखते हैं। ब्रायनिया और नेट सल्फ के अंदर, दोनों के अंदर मैंने आपको बताया था ग्रेट सोरनेस होती है चेस्ट की, ठीक है। जबकि जो ब्रायनिया का जो कफ होता है वो ड्राई होता है, और नेट्रम सल्फ का जो कफ होता है वो लूज़ होता है। ये डॉक्टर नैश की बुक से मैंने लिखा है। अब बोरिक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। डॉक्टर बोरिक की बुक से मैंने लिखा है इचिंग वाइल एंड अनड्रेसिंग, तो इसको बहुत ज़्यादा इचिंग होती है वाइल अनड्रेसिंग हिम। एपिस्टैक्सिस ड्यूरिंग मेंसेस, मैंने बताया था कि नोज ब्लीड ड्यूरिंग मेंसेस होता है, तो ये बोरिक के अंदर भी सिम्टम लिखा हुआ है। ल्यूकोरिया जो होता है वो येलोइश ग्रीन होता है, ठीक है। और मेंसेस के टाइम पे बर्निंग होता है फेरिंग्स के अंदर, ठीक है। मेंसेस के टाइम पे अगर फेरिंग्स में बर्निंग हो रहा है तो उसमें भी नेट्रम सल्फ अच्छा काम करती है। और इसको जो ड्रीम्स आते हैं वो रनिंग वाटर ड्रीम्स आते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये बोरिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी सारे पॉइंट्स बिल्कुल सेम मिलेंगे आपको हर जगह। तो ये था नेट्रम सल्फ का पूरा ड्रग पिक्चर। इसमें मैंने 5 बुक्स से इंक्लूड करके आपको बताया है, बट इसके ऊपर एक और वीडियो आएगी अभी जिसमें मैं नेट्रम सल्फ का जो साइकोटिक अस्थमा है उसको एक्सप्लेन करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए।